भक्तों जय माता दी। महाकाली धाम से हम पुजारी वीरेंद्र भैया जी स्वागत करते हैं अपने महाकाली धाम में। भक्तों कैसे हैं आप लोग सब, और कामना यही करते हैं आप जहां भी रहें खुशहाल रहें, स्वस्थ रहें और भगवान शिव की कृपा आप लोगों के ऊपर बनी रहे। भक्तों चेकिंग करवाने के लिए, साधना करने के लिए और अभिमंत्रित रुद्राक्ष की माला प्राप्त करने के लिए आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज करें, आपको रिप्लाई तुरंत दी जाएगी। भक्तों आप हमारे यहाँ से शुद्ध गोलोचन और सिद्ध रक्षा ताबीज मंगवाने के लिए आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। हमारे यहाँ पे जो भी सिद्ध रक्षा ताबीज दी जाती है उसको पहन करके आप किसी भी प्रकार की कोई भी साधना करेंगे उसमें आपको सुरक्षा घेरा और सुरक्षा कवच नहीं लगाना पड़ेगा। सही प्रकार के तंत्र मंत्र जादू टोना टोटका भूत प्रेत पिशाच चुड़ैल जिन्न मसान मसानी वीर बुलाकी ब्रह्म राक्षस बेताल ऐसी कोई भूत प्रेत बाधक समस्या हो, सिर्फ इस सिद्ध रक्षा ताबीज को धारण करते ही सभी समस्याएं खत्म हो जाएंगी। भक्तों आप हमारे यहाँ से सिद्ध बंगलामुखी कवच बनवाने के लिए हमसे संपर्क कर सकते हैं। यह बंगलामुखी कवच लक्ष्मी बंधन को काटता है तो धन की प्राप्ति होता है, तंत्र बाधा को खत्म करता है तो तंत्र बाधा से मुक्ति मिलती है, शत्रु बाधा को खत्म करता है तो शत्रु बाधा से मुक्ति मिलती है, व्यापार व्यवसाय को बढ़ाता है। और अपने व्यापार व्यवसाय में इसको रखेंगे तो व्यापार व्यवसाय आपके दिन रात तरक्की करेगा। और जो है तो आपके जीवन में कोई भी परेशानी, कोई भी कार्य रुका हुआ, आप इस सिद्ध बंगलामुखी कवच को धारण करिए और अपने घर पर रखिए, मान के चलिए सभी कार्य फटाफट हो जाएंगे। भक्तों आज का हमारे विशेष चमत्कारी जड़ को अपनी तिजोरी पर रख लेना, धन चुंबक की तरह खिंचा हुआ चला आएगा। अगर आपके जीवन में गरीबी है, तंगहाली है, बहुत परेशान हैं आप, धन से परेशान है, कर्ज की स्थिति बन रही, आपने तमाम टोटका उपाय कर लिए। आजकल तो बहुत ऐसे भी लोग हैं जो तमाम प्रकार के आजकल टोटका करवा रहे हैं, बहुत साधना करवा रहे हैं, किसी कोई सफलता नहीं मिल पा रही, पैसा भी खर्चा हो जा रहा। तो आज का जो हमारा प्रयोग है आप इस प्रयोग को करें, 100% आपको सफलता मिलेगी और धन धान से धीरे धीरे माला माल हो जाएंगे। अब बहुत लोग बोलते हैं महाराज हमने किया सफलता नहीं मिली, तो भैया तुरंत रिजल्ट किसी भी चीज़ का नहीं मिलता। जब जीवन भर गरीबी है तो अब थोड़े बहुत उपाय से सफलता मिलेगी, लेकिन समय पे अब नहीं मिलेगी, कोई आज तो नहीं मिल जाएगी। तो जो भी लोग कर रहे हैं थोड़ा सा सब्र करके प्रयोग को करें, सब्र करिए, ज़रूर आपको सफलता मिलेगी। आप अगर चाहें कि बस 4 दिन में ही सफलता मिल जाए तो ऐसा नहीं होने वाला। आप अगर ऐसा सोच रहे हैं तो मत करिए ऐसा। आप जो है क्या करें कि पूर्णमासी के दिन, पूर्णिमा के दिन आप सुबह के समय ब्रह्म मुहूर्त में एक दिन पहले एक आपको पेड़ देखना है, चिरचिटा, अपामार्क भी बोलते हैं, लड़जीरा भी बोलते हैं। यह बहुत ही चमत्कारिक पेड़ होता है, फोटो में जैसा कि दिखाया गया है आप देख लीजिए। यह अपामार्क पेड़ है, हमारे यहाँ चिरचिटा बोलते हैं, कहीं कहीं अधजाड़ा बोलते हैं, कई नाम है इसके, और तंत्र बाधा में बहुत अधिक प्रयोग होने वाला एक पेड़ है। तो आपको देखना है कि कहीं जंगल में या कि झाड़ियों में आपको यह पेड़ मिल जाए। आपको किसी नदी नाले किनारे का पेड़ नहीं चाहिए, गंदगी वाले स्थान का पेड़ आपको बिल्कुल नहीं चाहिए। आपको ऐसी जगह का पेड़ चाहिए कि जो किसी झाड़ी में हो, जंगल पे हो, विशेष बात यह चाहिए। अब आप क्या करें कि पूर्णमासी के दिन ब्रह्म मुहूर्त में, हाँ कोई पेड़ को तोड़ा जाता है, एक चीज़ और ध्यान रख लीजिए, तो उससे पहले प्रार्थना विनती की जाती है, तब उसको अपन निकालते हैं, उसकी जड़ को निकालते हैं। तो एक दिन पूर्णमासी के एक दिन पहले आप क्या करें कि उस वहाँ पे जा कर के हल्दी और चावल से थोड़ा सा तिलक करें, पेड़ को डालें और बोले हे वनस्पति देव, हे वृक्षराज, मैं आपकी जड़ प्राप्त करना चाहता हूँ और मैं जो है धन प्राप्त करने का उपाय करना चाहता हूँ, मुझे आशीर्वाद दें और जिससे मेरी सफलता मुझे प्राप्त हो सके। इतना बोल करके आपको क्या करना है कि उस दिन आ जाना है। दूसरे दिन पूर्णमासी के दिन ब्रह्म मुहूर्त में बड़े सुबह सूर्योदय के पहले आपको जाना पेड़ के पास और उसकी थोड़ा सा जड़ उखाड़ लेना। जड़ आप देख रहे हैं थंबनेल में कैसी जड़ होती है चिचिटा की। जड़ ले आना है उसको गंगा जल से, शुद्ध गंगा जल आपके पास हो, नहीं तो आप जाएंगे पंसारी के यहाँ पे आपको मिल जाएगा गंगा जल। 150 ग्राम का कोई डिब्बी ले लीजिएगा। तो आप जो है गंगा जल से जो है उसको धो लीजिए। धो करके आप क्या करें, उसको एक लाल कपड़े में बांध करके एक काली हल्दी की गांठ, एक सुपारी गांठ, पूजा वाली हल्दी नहीं चलेगी, काली हल्दी गांठ, एक सुपारी गांठ आपको उसमें रख लेना है। रखने के बाद आप क्या करें, काली हल्दी गांठ और सुपारी गांठ रखने के बाद आप जो है उसको गांठ बांध लीजिए। गांठ बांध करके उसको पूजा घर पे अपने रख दीजिए। पूर्णमासी के ही दिन यह प्रयोग करना है। सुबह ले आएंगे, 1 घंटे में आप धो करके सुबह रख दीजिए। सुबह की पूजा पाठ बढ़िया धूप दीप दिखाइए, सुबह पूजा पाठ करिए और जो है तो धूप जलाइए गूगल के और पूरे घर में अपने घुमाइए और प्रार्थना करिए हनुमान जी महाराज से। एक मंत्र का जाप करते रहिए, ओम हम हनुमते नमः, पूरे घर में घुमाइए। अब क्या करना है, शाम के समय भी पूजा करिए, मतलब उसी जड़ की।
धूप दीप दिखाइए और माता लक्ष्मी से प्रार्थना करिए, हे माते कृपा करें। पूर्णमासी की रात में रखी रहे, सुबह जा करके उसको पीपल के पेड़ में तने में उसको क्या करना है कि एक कलावा ले लेना आपको। कलावा तो सब लोग जानते हैं, थंबनेल में बताया गया है कलावा कैसा होता है, आप देख लीजिए। आप जो है कलावा ले करके उसको जो पोटली आपने बनाई है जड़ की, उसको आप लपेट करके पीपल के पेड़ में धागे से लपेट करके बांध दीजिए और तने में चपक जाएगी, वहाँ यहाँ से धागा लपेट दीजिए। दूसरे दिन आप जो है पूरे दिन पीपल में वो लपटी रहे, मतलब पूर्णमासी के दूसरे दिन, मतलब पूर्णमासी के दूसरे दिन होगा क्या परिवा, मतलब द्विस्त, मतलब द्वितीय तिथि को आपको जाना है। एकम तिथि को लपटी रहेगी, द्वितीय तिथि को आपको जाना, उसको छोड़ लेना तो कलावा से, और कलावा उसके ऊपर से लपेट लेना लाल कपड़े के, लपेट करके उसको ले आकर के आप अपने अलमारी पे रखिए। फिर पूजा घर में नहीं रखना, अलमारी पे रखिए, तिजोरी पे रखिए, जहाँ पे आप धन रखते हैं वहीं पे रखिए। इतना बेशुमार धन आएगा कि आप बोलेंगे कि महाराज जी आपने कोई उपाय बताया। इसमें न कोई मंत्र, न कोई तंत्र, न कोई टोटका। अपा मार्ग में लटजीरा में इतनी क्षमता है कि वह आपको धन धान से मालामाल कर सके। प्लस उन लोगों को सफलता नहीं मिलती जो बिना पूछे आछे उसकी जड़ उखाड़ के ले आते हैं और उसको प्रयोग करते हैं। बिना पूछे किसी भी पेड़ की जड़ उखाड़ने का आपको अधिकार नहीं है प्रयोग और उपाय करने के लिए। उससे अनुमति लीजिए, प्रार्थना करिए, निमंत्रण दीजिए कि हमको आपकी जड़ की ज़रूरत है, हम धन प्राप्ति के लिए यह प्रयोग कर रहे हैं, आप हमारा जो है यह प्रयोग सफल करें, तभी आपको सफलता मिलेगी, वरना आपको सफलता नहीं मिलने वाली, ये जान लीजिए। तो आप पेड़ से प्रार्थना करके आप अपनी दुकान पे भी रख सकते हैं। दुकान पे रखेंगे तो ग्राहकों की बढ़ोतरी होगी। आपको सफलता ना मिले तो मान के चलिए आप बताइए कि महाराज जी हमको सफलता नहीं मिली, धन दान से धीरे धीरे मालामाल हो जाएंगे, कर्ज की स्थिति भी सुधरेगी। जब धन आएगा तो कर्ज भी देंगे, फंसा हुआ पैसा भी आता है। अगर आपका कहीं पैसा फंसा हुआ है, उस व्यक्ति को, जो व्यक्ति लिया हुआ उसकी फ़ोटो आप ले लीजिए। फ़ोटो के अंदर क्या करना, फ़ोटो बड़ी वाली फ़ोटो निकलवाना, फ़ोटो के अंदर वही जो जड़ आपने लाल कपड़े में बांधी हुई है, फ़ोटो के अंदर उसको फोल्ड करके कलावा से बांध दीजिए और अपने जो है अलमारी पे रख दीजिए, तिजोरी पे रख दीजिए, पैसे जहाँ रखते हो वहाँ रख दीजिए। तो वह व्यक्ति अपने आप पैसा देने आपको भगा हुआ चला आएगा। यह हमारे आजमाए हुए प्रयोग है, तभी आपको हम बताते हैं। तो भक्तों, हमारे द्वारा दी गई जानकारी आपको कैसी लगी कमेंट करके बताएं। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। भक्तों, जय माता दी।